G7 समिट में रूस को बड़ा झटका लगा। G7 में डील हुई है कि यूक्रेन को रूस की संपत्ति से 50 अरब डॉलर का कर्ज मिलेगा, यानी कि पैसे रूस के और ये रूस के ही खिलाफ इस्तेमाल होंगे। दरअसल साल 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय संघ के साथ साथ G7 ने लगभग 325 अरब डॉलर मूल्य की रूस की संपत्ति फ्रीज कर दी थी। अब इसी संपत्ति से यूक्रेन को कर्ज दिया जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि 50 बिलियन डॉलर का कर्ज यूक्रेन को दिया जाएगा और साथ ही ये पुतिन के लिए एक रिमाइंडर होगा कि हम पीछे नहीं हट रहे हैं। इस कर्ज की डील पर रूस ने कहा है कि इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। अपने आप में इस तरह का देखिए ये पहला कर्ज होगा कि जिसके पैसे होंगे उन पैसों का इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया जाएगा। जब रूस को इस बारे में पता लगा तो रूस की ओर से पुतिन की ओर से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई और उन्होंने नाराजगी इस पर जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर इसके अंजाम भुगतने होंगे। देखिए, इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन 2022 में मॉस्को का कब्जा किए गए 4 क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर देता और नेटो में शामिल होने की योजना को छोड़ देता तो तुरंत युद्ध विराम हो सकता है और फिर यूक्रेन के साथ बातचीत भी शुरू हो सकती है। लेकिन यूक्रेन को पुतिन की ये शर्त मंजूर नहीं है और इसी कारण ये युद्ध लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। 2022 में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और अब ये बात पुतिन की ओर से कही जा रही है कि अगर युद्ध विराम यूक्रेन चाहता है तो फिर शर्तें बाकायदा रख दी गई हैं। इस पर ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी विभूति मिश्रा न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। विभूति, सबसे पहले उस पर हम जिक्र करेंगे जो G7 में कल हुआ। अपने आप में पहली बार ऐसा होगा ये कि किसी देश की ओर से इस तरह से कर्ज दिया जाएगा, उसी का पैसा उसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा। रूस के लिए ये कितनी बड़ी झटके की खबर है? देखिए, रूस के लिए ये झटके की खबर है और रूस को इस तरह के फैसले लेकर के रूस को कहीं ना कहीं से उकसाया भी गया है और विश्व शांति के लिए भी एक झटका इसको मान सकते हैं, क्योंकि रूस का पैसा जो कि विभिन्न देशों में जमा है उसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ अगर यूक्रेन करता है, उससे वो हथियार लाता है, रूस के खिलाफ उसको इस्तेमाल करके, तो रूस के लिए ये बहुत ही चिंता वाली बात है और चिढ़ाने वाली बात है। इसलिए रूस ने धमकी भी दी है कि इसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा और पुतिन की ओर से काफी कुछ कहा गया है इसके लिए कि ये तो इसका मतलब है कि किसी के पैसे भी आप कहीं भी ले लें और इसका मतलब किसी कानून की कोई बात ही नहीं हुई। खास बात इसमें यह भी है कि ये इतना आसान भी नहीं है, ये कहीं ना कहीं से अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक तरह से उल्लंघन भी है और रूस साफ तौर पे कहता है कि ये तो चोरी करने वाली बात हो गई और अगर कोई चोरी करता है और चोर को अगर ठीक है विभूति जी, शुक्रिया आपका इस पर जानकारी देने के लिए। तो रूस को उकसाने का काम किया गया है। G7 में दरअसल ये चर्चा हुई। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन 2022 में मॉस्को का कब्जा किए गए 4 क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर देता है और नेटो में शामिल होने की योजना को छोड़ता है तो तुरंत युद्ध विराम हो सकता है और फिर यूक्रेन के साथ बातचीत भी शुरू हो सकती है। लेकिन यूक्रेन को पुतिन की ये शर्त मंजूर नहीं है और इसी कारण ये युद्ध लगातार लंबा खिंचता जा रहा है और अभी भी जिस तरह से यूक्रेन की ओर से कह दिया गया है कि इस शर्त को रूस की यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। युद्ध कहां तक जाएगा अभी नहीं पता। 2022 में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, कई बार अलग अलग देशों की ओर से मध्यस्थता की कोशिश की गई, लेकिन युद्ध किसी भी तरह से दोनों देशों के बीच रोका नहीं जा सका है।